उपाध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेवर एयरपोर्ट की पार्किंग में जलभराव को लेकर दिया बयान। उन्होंने कहा कि इन्होंने एयरपोर्ट बनाया और उसमें पानी भर गया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, उनमें गड्ढे हो गए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जहाज उड़ाने वाले और प्रदेश चलाने वालों में समानता दिख रही है। दिल्ली में समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, जो चंदा चोरी और दान में चोरी हुई है वो बोरी में भरकर ट्रेनों से गया। अब चूंकि सरकार तो उजागर नहीं करेगी कि क्या हुआ था, सरकार तो चाहती है कि यह सभी के सामने आए ही ना, जनता जान न पाए कि किस तरह लगातार राम मंदिर के दान पात्रों में चोरी हो रही थी। मगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको उजागर किया है और अब यह भी जानकारी मिल रही है कि पैसा ट्रेनों में बोरियों में भरकर गया था। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर सफाई दे। रामपुर में सपा महासचिव शिवपाल यादव ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि 2027 में बनेगी सपा की सरकार। शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान के साथ बहुत जुल्म हुए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर हम कार्रवाई करेंगे और जिन्होंने जुल्म किया उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज में आजम खान को लेकर मंत्री संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि सपा मजबूती से नहीं बल्कि धोखे के साथ खड़ी है। संजय निषाद ने कहा, सपा आजम खान के साथ भी धोखे के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि इस सपा सरकार में जौहर विश्वविद्यालय के लिए कुछ नहीं किया गया। संजय निषाद ने कहा कि अखिलेश यादव को आजम खान से मिलने जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव पार्टी के प्रतिनिधि हैं, मुखिया नहीं। दिल्ली में कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने राम मंदिर के सीईओ इंटरव्यू को लेकर दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि जनेऊधारी और शाकाहारी व्यक्ति चाहिए, एससी और ओबीसी को यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए या पूजा करने वाला पंडित। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ ने गृह मंत्री के सदन में चर्चा वाले बयान पर दी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि इन्होंने इतने दिन संसद में गतिरोध उत्पन्न होने दिया। राकेश राठौड़ ने कहा कि छात्रों पर जो बर्बरता हुई उसके बारे में जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वह इस विषय पर चर्चा करेंगे तो विपक्ष तैयार है। दिल्ली में राम मंदिर मुद्दे पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा, लूट की कोई भी बोरी हो वो भाजपा के पास जाती है, चाहे वो वोट की हो, रुपए की हो या चंदा चोरी की हो। नीट की पेपर की चोरी हो, सांसदों की चोरी हो, हर तरह की चोरी की बोरी भाजपा के पास जाती है। 100 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है, इस दिन के लिए लोगों ने सहयोग नहीं किया था। दिल्ली में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा की चोरी वही कर सकता है जो श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोधी हो। चढ़ावा चोरी मामले में जांच हो रही है और मुझे तो इसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी की साजिश और चाल नजर आती है। यह हंगामा करके यह साबित करना चाहते हैं कि यह विपक्ष के रूप में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यह देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में राम मंदिर मुद्दे पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, लेकिन दूध और पानी अलग हो ही नहीं रहा है। इन्होंने देश का सब कुछ लूट लिया। ऐसा ना हो कि चंदा लूटा हुआ भी बाहर चला गया हो। दिल्ली में भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि पहले यह मांग आई कि चर्चा होनी चाहिए तो सभी माध्यमों से चर्चा के रास्ते खोले गए। इसके बाद उन्होंने नई मांग की कि गृह मंत्री जवाब दे, तो कहा कि आप जब कहें गृह मंत्री अपना व्यक्तित्व देने को तैयार हैं। उसके बाद उनका तीसरा और चौथा मुद्दा आ गया। लोग जिस तरह रंग बदलते हैं वैसे ही ये अपना मुद्दा भी बदलते हैं। हर दिन इनका एक ही उद्देश्य है कि संसद का सत्र न चलने दे और सत्र में कोई गंभीर चर्चा ना हो पाए। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं। नोएडा एयरपोर्ट प्रकरण को लेकर बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह ने दिया बयान। उन्होंने कहा कि जिन्हें जेवर का विकास नहीं दिखता उन्हें सिर्फ गड्ढे और पानी नजर आएंगे। धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि जेवर कभी विकास की मुख्य धारा से दूर था, लेकिन आज तेजी से बदल रहा है। बस्ती में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सिपाही ने बच्ची का रेप कर हत्या कर दी थी, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई। अजय राय ने कहा कि एक ब्राह्मण की तलवार से हत्या कर दी गई। उन्होंने तिरंगे के प्रति प्यार और समर्पण की बात कही। अजय राय ने आरोप लगाए कि आरएसएस के नागपुर में 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने कहा, रामधन गबन मामले में बड़े लोगों पर कार्रवाई कब होगी। अजय राय ने कहा कि नोट गिनवाने वालों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बयान देते हुए कहा, हम युवाओं की बात कर रहे हैं।
उन्होंने सवाल उठाया कि छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया और पुलिस एक्शन का आदेश किसने दिया। राहुल गांधी ने पूछा कि छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह ने आदेश दिया है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अगर वह जिम्मेदार हैं तो इस्तीफा दें। अंबेडकर नगर में ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हर धरना प्रदर्शन में पहुंच जाते हैं। राजभर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी गैर भाजपा सरकार वाले राज्यों में नहीं जाते। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झारखंड नहीं जा रहे हैं। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कावड़ को लेकर कहा, कावड़ यात्रा वैसे तो अभी महीने भर चलेगी। कल तक जो कावड़ था वो सबसे ज्यादा संख्या वाला था। पूरे देश के कावड़ यात्री यहाँ आते हैं। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उन्हें यहाँ अच्छी व्यवस्था मिले। उनकी सुरक्षा हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इस बार कावड़ में भी एक रिकॉर्ड बनाया गया है। संख्या की दृष्टि और सुरक्षा की दृष्टि से हमने रिकॉर्ड बनाया। बिहार में सीएम सम्राट चौधरी ने ललित नारायण मिश्रा इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज में आगाज 2026 कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सीएम ने कहा, आज ये महत्वपूर्ण दिन आपके जीवन में होगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि सभी की इच्छा होती है कि हम ऐसे संस्थान में पढ़ें जिससे मेरा जीवन बदल जाए। लंबे समय से आप संघर्ष करते रहते हैं और मैट कैट की तैयारियां और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करके आप यहां आते हैं और उसके अंक के आधार पर आपके नामांकन करने का काम संस्था करती है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, यह सदन नियमावली से चलता है, भारत के संविधान से चलता है, स्पीकर और चेयरमैन के निर्देश से चलता है। शायद अमित शाह को किसी ने बताया नहीं कि 2 दिन इस पर चर्चा हो चुकी है और इसका जवाब भी आ चुका है, तो वह उस समय कहाँ थे और इसमें कुछ वह जोड़ना चाहते हैं तो अपना बयान दे। दूसरी तरफ उनकी जानकारी के लिए मैं कह दूं कि आज भी मैंने चंदा चोरी पर नोटिस दिया हुआ है। उसमें यह साफ लिखा है कि सदन की कार्रवाई रोककर सब कुछ चर्चा कराएं, तो उस पर चर्चा कराएं ना, हमें नोटिस तो दिया है। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, आजादी का यह त्योहार हर युवा, महिला और बुजुर्ग से जुड़ा है। तिरंगा एकता का प्रतीक है और हमें सम्मान व आत्मसम्मान देता है। स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर जब लाल किले पर वंदे मातरम बजेगा, तब हम विकसित भारत का संकल्प लेंगे। दिल्ली में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, यह वो जगह है जहां उन्हें प्रश्न के जवाब देने चाहिए और अपना बयान देना चाहिए। छात्रों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और उन्हें वहां पीटा गया। उन पर पैलेट गन चलाए गए, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ और बिहार में AK-47 का उपयोग हुआ और सरकार को यह महसूस नहीं हो रहा है कि उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए और उन्होंने बयान नहीं दिया कि यह सब कैसे हुआ और किसके आदेश पर हुआ। पूरे देश से राम मंदिर के लिए चंदा आया था। सबने अपनी आस्था और दिल से वो पैसे दिए थे। भगवान राम में आस्था सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि बाहर से भी है और आप कह रहे हैं कि यह राज्य का मुद्दा है। दिल्ली में कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा, गृह मंत्री को सदन में आना होगा और चर्चा सिर्फ नीट से संबंधित नहीं रहेगी बल्कि चंदा चोरी, छात्रों पर जो हिंसा हुई उस पर भी चर्चा करनी होगी। या फिर जिस तरीके से 2 मिनट में अपने बिल पास करवा रहे हैं और चर्चा के खिलाफ हैं और गृह मंत्री यहाँ आने से डरते हैं। गृह मंत्री के बयान पर उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि वह रोज संसद में आ रहे हैं। वह संसद में आकर कहीं और बैठे तो उससे सदन में आना नहीं कहते। वे सदन में नहीं आ रहे हैं, सदन में आइए, उनको इसका अंतर मालूम होगा। संसद और सदन में बहुत अंतर होता है। दिल्ली में राजद सांसद मनोज कुमार झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कहा, संसद भवन में होना और सदन में होना, जिन्हें इसका फर्क नहीं पता उन्हें कुछ नहीं पता। चर्चा से पहले स्वीकारोक्ति होनी चाहिए। पैलेट गन चलाने का निर्देश किसने दिया, लाठियों में किले किसने ठुकवाई। अगर वे इन सब चीजों पर बात नहीं करेंगे तो कथा सुनने के लिए लोग थोड़े बैठे हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पिछले 3 सेशन में हथकरघा बुनकरों की संख्या 65 लाख से घटकर 43 लाख और फिर 35 लाख हो गई थी, लेकिन 2019 में यह बढ़कर लगभग 36 लाख हो गई। इसके पीछे पीएम मोदी का बुनकरों की आय बढ़ाने का विजन है। हमने बुनकरों के लिए कम से कम 50,000 रुपये की आय का लक्ष्य रखा था और अपने खास उत्पादों की रेंज को बढ़ाने का इरादा रखते हैं। रेशम के उत्पाद के मामले में हमने अपना उत्पाद 26,000 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 43,000 मैट्रिक टन कर दिया था और जल्द ही इसे 60,000 मैट्रिक टन तक ले जाने का लक्ष्य है।
दिल्ली में भारतीय महोत्सव 2026 पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय महोत्सव के आयोजकों को प्रवीण खंडेवाल जी हमारे कर्मठ सांसद जिन्होंने देश भर के उद्योग जगत को जोड़ने का काम कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के माध्यम से कई वर्षों तक किया है। आज देश भर में भारत में बने हुए वस्तुओं को इस भारत व्यापार महोत्सव के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के साथ जुड़कर जो आयोजन हुआ है आवश्यक रूप से सभी को प्रेरणा देगा, स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करेगा। और मैं सभी से आह्वान करूंगा आज से लेकर 15 तारीख तक सुबह 10 बजे से रात 7 से 8 बजे तक यहां पर आए देश के सभी स्वदेशी सामान बनाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें। भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन शुक्ला ने कहा, इससे सुंदर संदेश देश में क्या जाएगा। आप आइए, खुली चुनौती है। गृह मंत्री अमित शाह ने बोला है वे सभी का इंतजार कर रहे हैं और सभी लोग भागे हुए हैं। आप हमेशा कहते हो कि चर्चा नहीं होती, वो जवाब देने के लिए बैठे हैं। आओ, उन सारे सवालों का जवाब जो आप छाती पीट कर मांग रहे हो, जो झूठे आरोप प्रत्यारोप हैं, उसका जवाब देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह तैयार बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मुझे याद है कि प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मिलने जाता था। प्रोटोकॉल के बावजूद वे अक्सर आम औपचारिकताओं से हटकर बातचीत करते थे। वे प्रधानमंत्री को विदा करने के लिए कार के दरवाजे तक आते थे। शुरू में मैंने उनसे ऐसा न करने का आग्रह किया था, फिर भी उन्होंने कभी भी उस विनम्रता को नहीं छोड़ा।